नमस्कार, आदाब, सलाम। लगातार अगर कहा जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुके हैं और वही चुनावी सरगर्मी को लेके लोगों लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनता अपनी समस्या को बता रहे हैं। लेकिन आज हमारे बीच खास मेहमान जुड़ेंगे बनमनखी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 से, यानी कि लगातार आरजेडी को लेके कहीं न कहीं कहा जाए जो क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं। और लेकिन मैं आपको खास एक चीज़ बताऊंगा, वह मेहमान जो जुड़ेंगे, लेकिन वह मेहमान जहां की मैं आपको बता दूं लगातार पंचायत में पहले थे और पंचायत में सरपंच रहे और कई बार और सरपंच रहने के बावजूद भी मुखिया बने और मुखिया भी लगातार 2 से 3 टर्नों तक रहे और रहने के बावजूद जब नया अगर कहा जाए तो नगर पंचायत की आविष्कार हुए तो वहाँ से मुख्य पार्षद बने। लेकिन मुख्य पार्षद रहने के बावजूद भी मैं आपको बता दूं जहाँ की लोगों सिर्फ एक अपना नगर पंचायत की लोगों की समस्या सुनते हैं, लेकिन वह एक ऐसा मेहमान है जहाँ की नगर पंचायत की समस्या को नहीं सुन के लगातार क्षेत्रों में, यानी कि कहा जाए तो पूरा बनमनखी विधानसभा की भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के दौरान अगर लोगों को जिस समय कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ते हैं तो उनके साथ उस समय खड़े उतरते हैं। कहीं न कहीं मैं ये चीज़ को भी देखा और कई न्यूज़ चैनल भी चलाया जहाँ की कई रोडों में रोड हादसा होते हैं या कोई व्यक्ति बीमार होते हैं तो जहाँ की लोगों को सरकारी सुविधा मिलना चाहिए या एम्बुलेंस मिलना चाहिए या सरकारी किसी वाहन मिलना चाहिए, लेकिन अगर उस समय सरकारी वाहन नहीं मिलते हैं तो वह शख्स खुद अपना ही वाहन को कभी एम्बुलेंस बना देते हैं तो कभी वह मृत्यु वाहन बना देते हैं। और हम उन्हीं शख्स से आज बात करने के लिए बैठे हुए हैं। सर, आपका डायरेक्शन बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी राहुल जी और आपके चैनल को भी प्रणाम, आदाब, सलाम, जय जोहार, जय भीम, बंदगी। कहीं ना कहीं एक चीज़ बताइए, आप पंचायत की राजनीति करते थे और पंचायत की राजनीति करके आप लगातार मुखिया बन रहे थे पंचायत में, और कैसे मुखिया बनते रहे लगातार पंचायत में जहाँ की लोगों एक बार अगर मुखिया बनते हैं तो वह दोबारा नहीं बनते हैं। राहुल जी, आपने सच ही कहा और मैं भी जहाँ जाता हूँ तो अपनी बातों को रखता हूँ कि ग्राम पंचायत में 23 वर्ष की उम्र में हम सरपंच बने, उसके बाद फिर हम मुखिया बने, उसके बाद महिला सीट हो जाने के कारण मेरी पत्नी रूपा देवी मुखिया बनी, लेकिन तीनों बार जनरल सीट से। उसके बाद चौथी बार जब नया नगर पंचायत जानकी नगर बना तो मुख्य पार्षद में अपना नॉमिनेशन दिया और भारी बहुमत से चौथी बार नया नगर पंचायत का मुख्य पार्षद बना। पहली बार मुख्य पार्षद और 3 बार ग्राम पंचायत से सरपंच और 2 बार मुखिया। लेकिन एक चीज़ बताइए, कहीं ना कहीं अगर लोगों एक बार पंचायत की राजनीति करते हैं या वह सरपंच बनते हैं एक बार, फिर वो दूसरा बार नहीं बनते हैं, लेकिन आप लगातार सरपंच भी बनते आ रहे हैं, उसके बाद मुखिया भी बने, लेकिन फिर आप मुख्य पार्षद के भी रूप में आगे। क्या आपने किस जोश से काम किए जो जनता को आपको लगातार सरपंच से लेके मुखिया और मुख्य पार्षद तक के ही तक पहुंचा दिए? समाज में मेरा पहले से ही हम समाज के बीच में और मेरा पकड़ था कि मैं व्यवहारिक, मेरे में एक विचारवान अच्छे संस्कार से आते हैं, इसी लेकर के समाज ने हमको चौथी बार जिताने का काम किए। और मेरे पिताजी श्री देवनारायण पासवान वो 2005 में सेवानिवृत्त हुए, शिक्षक थे और प्रधानाध्यापक थे। तो मेरे पिताजी बहुत विचारवान और संस्कारी थे और उन्हीं का हम बेटा हैं, उनके राह उनके मार्ग पर हम चल रहे हैं कि समाज में चौथी बार क्या 5वीं बार भी जैसा मेरा विचार, जैसा मेरा व्यवहार है तो फिर अच्छे वोट से हम मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे।
और हमारे नगर पंचायत जानकी नगर के सम्मानित जनता भगवान वो जिताने का काम करेंगे 5वीं बार भी। लेकिन अभी 2025 में बनमनखी विधानसभा या पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव है। मैं अभी भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ बनमनखी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 से। और हमारे आदरणीय नेताजी श्री तेजस्वी जी अगर टिकट देंगे तो बनमनखी विधानसभा में आरजेडी के महागठबंधन से हम चुनाव जीतने का काम करेंगे, ये तय है। कहीं ना कहीं एक चीज बताइए, जो लोगों ये भी कह रहे हैं जब आपके पिताजी शिक्षक थे, सेवानिवृत्त हुए थे, तो उस समय जो है आपके पिताजी भी जो है निर्दलीय जो है विधायक से चुनाव लड़े थे और कुछ ही जो है मतों से जो है वो चुनाव हारे थे। आपने साथ ही कहा, पहली बार आपने इस बातों को रखा। सेवानिवृत्त होने के बाद मेरे पिताजी बहुत प्रयास किए थे लोजपा में। उस समय कई बार रामविलास पासवान जी से उन्होंने हमारे पिताजी बात किए और टिकट मांगने का वो काम किए, लेकिन टिकट नहीं देने के कारण पता नहीं मेरे पिताजी को क्या मन में हुआ नहीं हुआ, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उस समय 2005 में हवाई जहाज छाप था, उन्होंने 23,000 वोट लाने का काम किया बनमनखी विधानसभा से। लेकिन एक चीज बताइए, आपके पिताजी 23,000 वोट लाए थे और उस समय जो है लोगों कह रहे हैं जो कुछ थोड़ा से जो है 2-4 जो है हजार वोटों से जो है वो पराजित हुए थे। लेकिन आप भी जो है बनमनखी से अभी लगातार जो है भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में हैं, लेकिन सबसे पहले लोगों की कहना है आप एक जो है मुख्य पार्षद होके क्यों जो है पूरा बनमनखी जो है विधानसभा या उससे भी बाहर जो है लोगों को कभी अपने गाड़ी को जो आप जो है एम्बुलेंस बना देते हैं, तो कभी जो आप उनको जो है मृत वाहन बना देते हैं। हम अपना गाड़ी सबसे पहले छोटी 4 चक्का थी टाटा जेस्ट, जितना हम नहीं चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम अपने समाज को देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि समाज को हर वक्त मेरी गाड़ी उनकी अपनी गाड़ी है, वो समय पर काम आवे। अब अभी स्कॉर्पियो एन लिए हुए हैं, वो भी हमारे समाज के लिए है। गाड़ी एकदम हर वक्त समाज के लिए हम रखे रहते हैं। जिस गाड़ी जरूरी पड़े, चाहे वो दिन हो या दोपहर हो या शाम हो या रात्रि 12 बजे, एक बार हमको जानकारी मिल जाए तो अपना देह से भी, किन्हीं को 2 रुपया का जरूरी है तो रुपया से भी, किन्हीं को गाड़ी का जरूरी है तो गाड़ी से भी, हम अपना सब दिन, यही मेरा एक संस्कार है कि जो चीज़ मेरा है वो हमारे नगर पंचायत जानकी नगर के तमाम जनता भगवान का ही है। और अभी अगर हम प्रयास कर रहे हैं कि बनमनखी विधानसभा से चुनाव हम लड़ेंगे, तो उससे पहले भी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से पहले भी अदर पंचायत को हम दिया करते थे, और अभी बनमनखी विधानसभा में भी हम देने का काम करेंगे। अगर टिकट मिलता है, विधायक बन जाते हैं, तो एम्बुलेंस भी देने का काम हम करेंगे। उसके बाद जमीन रजिस्ट्री का जो वैल्यू है, जो जोत का जमीन में फर्स्ट पास का रजिस्ट्री वैल्यू लगता है, हॉस्पिटल का जो समस्या है, उसके बाद जानकी नगर में ब्लॉक बनाना, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उसके बाद कई जगह कुछ जमाबंदी के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर, जो कहीं न कहीं कुछ वैसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में जो करते हैं, जिसमें उनका भागीदारी रहता है, वो भी दुरुस्त करने का काम हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, वो चीज़ आप करने के लिए चाहेंगे, लेकिन आप लगातार जो हम देख रहे हैं जो अभी वर्तमान में बनमनखी के विधायक हैं और उनके साथ भी उतना महिलाओं की भीड़ नहीं उभरते हैं। और मैंने देखा आप पटना पहुंचे थे तेजस्वी जी से मिलने के लिए, और लगभग जो है 1000 से भी अधिक महिलाओं जो है आपके साथ यहाँ से तेजस्वी जी के पास गए थे, और तेजस्वी जी से क्या कुछ बातचीत हुए, और महिलाओं को ले जाके आप क्या साबित करने के लिए चाहते थे, या जो है महिलाओं जो है क्या जो है तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं जो हमें जो है हमारे क्षेत्र में कैसन विधायक चाहिए? 24 तारीख को बनमनखी विधानसभा क्षेत्र से कोने कोने से 2 बस, 10 को छोटी गाड़ी, उसके बाद बहुत तो हमारे माता एवं बहनों महिलाओं का कहना था कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी लगता है, तो उनको हम ट्रेन से भी भेजने का काम किया। 25 तारीख को पटना में जो हमारे आदरणीय
नेताजी श्री तेजस्वी जी का जो महिला संवाद कार्यक्रम था वेटरनरी कॉलेज पटना में, वहाँ हम जो है ले जाने का काम किए कि कम से कम पूरे बिहार में ये संदेश जाए। पूरे बिहार के कोने कोने से, विधानसभा से हमारी माता, हमारी बहन वहाँ आई थी और लाखों की संख्या में आई थी वेटरनरी कॉलेज पटना में। कल कार्यक्रम था उनका 25/9/2025 को। उसके बाद कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी हमारे यहाँ से जो कोने कोने से हमारी माता और बहन गई थी, एकदम बहुत अच्छे ढंग से नाश्ता और खाना भी वहाँ सही ढंग से खाए। उसके बाद फिर हम लोग शाम में सबको लेकर के निकल गए और अपना अपना बाराबंकी विधानसभा के क्षेत्र जब आए तो कोने कोने घर घर पहुँचाने का काम हम किए। लेकिन एक चीज़ बताइए, जहाँ वर्तमान में जो है सत्ते में बैठे हुए सरकार है या जो विधायक है, और वो उतना भी महिला की भीड़ को जो है नहीं ले जा पाते हैं, और आप ले गए तो अगर ले भी जाते हैं तो कहीं वो महिलाओं को पानी की असुविधा होते हैं, तो कहीं खाना की असुविधा होते हैं, तो कहीं जो है रास्ते में चलने की भी असुविधा है। लेकिन आप कैसे जो है इतना सभी चीज़ों को जो है मेंटेन करते हुए ले गए? क्योंकि आप तो अभी नहीं यहाँ पे कोई विधायक है, नहीं कुछ है, और अपने पैकेज से जो है इस तरह की रकम को खर्च कर रहे हैं। आज से नहीं, हम 2012 से पार्टी में हैं, आरजेडी में। 2015 में जातिगत जनगणना लेकर के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, जो 2015 में जातिगत जनगणना का जब बात हो रहा था तो हजारों की संख्या में बाराबंकी विधानसभा से ले जाने का काम हम करते थे। और आज तक कहीं कोई शिकायत नहीं है कि नाश्ता नहीं मिला, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला। ऐसा नहीं, ले जाते हैं तो इज्जत से ले जाते हैं, लेके आते हैं तो इज्जत से। 2020 में भी प्रयास किए, टिकट नहीं मिला। 2025 में भी प्रयास कर रहे हैं, मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो पार्टी में रहेंगे। पार्टी से बगावत हम नहीं कर सकते हैं, पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे। और रहा कि हमारे बाराबंकी के वर्तमान माननीय विधायक जी, उनके बारे में कुछ नहीं हम कह सकेंगे। वो भी चौथी बार चुनाव जीत करके आए हैं। अब वो सीधे जनता भगवान से उनका क्या संबंध है, कितना अच्छा है या कितना कम है, वो तो खुद माननीय विधायक जी जानेंगे। उनके लिए कोई टिक्का टिप्पणी हमको करना नहीं है। कहीं न कहीं अगर आपको पार्टी यहाँ से चुनाव टिकट दे दे और टिकट देने के बाद अगर आप चुनाव जीत के आएंगे, तो आने के बाद जो है क्या खुद जो है बाराबंकी विधानसभा की समस्या है, जो वो समस्या पर आप खड़े उतरेंगे? चुनाव जीतने के बाद मेरा 5 काम है। सबसे पहले जानकी नगर में ब्लॉक बनाना, दूसरा एम्बुलेंस देना, तीसरा हॉस्पिटल को दुरुस्त करना, व्यवस्था जो चरमर की स्थिति है, चौथा जमीन संबंधित जो है कि जमीन रजिस्ट्री में जो जोत का जमीन है, बांस का वैल्यू लगता है, और उसके बाद भ्रष्टाचार पर काम करना है विधायक बनेंगे तो। ये 5 काम आपने घोषणा कर दी है। अगर हमें पार्टी टिकट देंगे और मौका देंगे तो आप करेंगे? निश्चित करेंगे। हम 23 वर्ष की उम्र से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। तो सर क्या परिचय होंगे आपका? रमेश पासवान, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत जानकी नगर, जिला पूर्णिया, संघ का उपाध्यक्ष पूर्णिया। ये चीज से आप खुद ये चीज की अंदाज उठा सकते हैं, कहीं न कहीं अगर इन्हें पार्टी टिकट नहीं दिए हैं तब पे भी जो है इनके साथ जो है भीड़ उभर रहे हैं। अगर इन्हें पार्टी टिकट देंगे और ये जो है अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 शर्तों जो है बाराबंकी विधानसभा के लिए रखे हैं, वह 5 शर्तों जो है पूरा करेंगे। अगर पार्टी टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हो, जो पार्टी अगर टिकट नहीं भी देंगे तो यानी तब पे भी जो ये पार्टी के साथ रहने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं, जो कुछ ऐसे ही जो है लोगों थे जहां की उन्हें पार्टी ने टिकट दिए तो दूसरे दलों में से जो है जाके शामिल होकर वो टिकट लेके चुनाव लड़ने का काम किया। ऐसा जो है ये जो हमारे साथ खास मेहमान है रमेश जी, ये करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमेशा जो है धीरज थाम के